हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस हम वीडियो में जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें करने वाले, जो कि इस टॉपिक से हर बार जो है 2 से 3 जो क्वेश्चन से आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास के संदर्भ में जो है वृद्धि का क्या अर्थ यहाँ पर होता है। ऑप्शन देखिए, बच्चे के विचारों में बदलाव आना, बच्चे के शरीर के अंगों का आकार, वजन और ऊंचाई बढ़ना यानी कि शारीरिक परिवर्तन, या फिर बच्चे के समाज में घुलना मिलना, या फिर बच्चे की सोचने की क्षमता का विकास। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चे के शरीर के अंगों का आकार, वजन और ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक परिवर्तन, ये जो है वृद्धि का अर्थ यहाँ पर होता है। व्याख्या यदि हम देखें तो वृद्धि केवल जो है शारीरिक और मात्रात्मक होती है, जिसको हम नाप सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा है उसकी वृद्धि है उसको हम नाप सकते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, उसका वजन हो गया, इसको तो नापा जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है उस शारीरिक के साथ साथ क्या होता है, मानसिक, सामाजिक और गुणात्मक भी ये जो है होता है। इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ सभी चीजों को यहाँ पर समझने वाला है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, इसको स्किप जो है आपको नहीं करना है वीडियो को। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे की इस अवस्था में अमूर्त सोच जो है सामने न हो उसके बारे में सोचना जो है यहाँ पर विकसित करते हैं। जो चीजें उसके सामने नहीं है उसके बारे में कौन सी अवस्था में जो है सोचना शुरू कर देते हैं, किसके अनुसार, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष। अगला ऑप्शन है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से वर्ष से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक उम्र में जो बच्चे हैं क्या करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के अधिक आयु के बच्चे जो है अमूर्त, काल्पनिक और वैज्ञानिक तरीके से सोचना वो जो है शुरू कर देते हैं। तो आपको याद रखना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे के संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसकी होती है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। समाज और संस्कृति की, केवल अनुवांशिकी की, शारीरिक दंड या फिर परीक्षाओं की संख्या। मानसिक विकास के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसकी होती है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाज और संस्कृति की यहाँ पर होती है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है अपने समाज से, बड़ों से और अपनी संस्कृति के साथ बातचीत करके वो जो है बेहतर और तेजी तरीके से वो जो है सीखता है। तो इसी कारण से समाज और संस्कृति का यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है बच्चे के सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। बी.एफ. स्किनर, इवाल पावलोव, एडवर्ड थार्नडाइक या फिर जीन पियाजे। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवर्ड थार्नडाइक ने दिया था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके बारे में यदि हम देखें तो थार्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि इंसान या जो जीव है बार बार क्या करता है, गलतियां करता है, त्रुटियां करता है और उसी से वो जो है सीखते जाता है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको जो है उद्दीपक अनुक्रिया भी कहा जाता है, एस आर थ्योरी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो दोनों को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के नियम अनुसार जो है बच्चे का जो विकास है किस दिशा में होता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, हाथ से पैर की ओर या फिर बाहर से केंद्र की ओर। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिर से पैर की ओर जो है बच्चे का विकास यहाँ पर होता है। विकास का एक निश्चित नियम है कि माँ के गर्भ से लेकर जन्म के बाद तक जो है बच्चे का जो विकास है पहले सिर के हिस्से से यहाँ पर शुरू होता है और फिर धीरे 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 वो जो है पैर के हिस्से की तरफ बढ़ता है। तो आपको इसको जो है याद रखना है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र यहाँ पर आपको क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, केवल अमीर बच्चों को पढ़ाना। अगला ऑप्शन है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों, चाहे वो जो है सामान्य हो या फिर दिव्यांग हो, एक ही छत के नीचे साथ में पढ़ाना।
कमजोर बच्चों को स्कूल से बाहर निकालना या फिर केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिना किसी भेदभाव के जो है सभी बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग हो, एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को शामिल करके पढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। समावेशी शिक्षा कहती है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और इसमें दिव्यांग, गरीब, अमीर या पिछड़े वर्ग सभी बच्चे एक सामान्य स्कूल में एक साथ यहाँ पर शामिल किया जा सकते हैं, उनको एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं, एक कड़क तानाशाह जो केवल हुक्म चलाए, एक मार्गदर्शक या सुविधादाता के जैसी, केवल ब्लैक बोर्ड पर नोट्स लिखने वाले की, या फिर छात्र की गलतियों पर बहुत कड़ा दंड देने वाला। यहाँ पर पूछा जा रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो शिक्षक की भूमिका है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक मार्गदर्शक या सुविधादाता के जैसे इसका जो है होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में जो बच्चा है वो मुख्य केंद्र होता है। शिक्षक का जो है काम बच्चों को दबाव डालना नहीं है, बल्कि उनको जो है सीखने के लिए सही रास्ता दिखाना और उनको जो है मदद करते रहना यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बुद्धि के संदर्भ में IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने व्यवस्थित रूप से दिया था? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके लिए होने वाले। बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने व्यवस्थित रूप से दिया था, आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, अल्फ्रेड ब्रिने, विलियम ईस्टर्न और लुईस टर्मर, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम ईस्टर्न और लुईस टर्मर ने जो है दिया था बुद्धि लब्धि का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं बुद्धि लब्धि IQ निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। और ईस्टर्न ने इसका विचार दिया था और टर्मन ने इसे जो है पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम ईस्टर्न और लुईस टर्मन। इसको आपको जो है याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, IQ निकालना है। यदि जो है क्वेश्चन दिया गया कि किसी 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज कितनी है? 12 वर्ष की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, 100, 120, 110 या फिर 90। तो इसको कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमने सूत्र देखा था, कैसे देखा था हमने सूत्र? यहाँ पर देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 यदि हम करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसकी मानसिक आयु कितना दिया गया है? 12 यहाँ पर देख सकते हैं। वास्तविक आयु कितना है? 10 गुना 100 करेंगे तो जब इसको हम करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या निकल करके आता है? 120 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो बच्चा है, सूत्र क्या है? सूत्र के अनुसार मानसिक आयु वास्तविक आयु गुना 100, यहाँ पर 120 इसका राइट आंसर होगा। ये जो बच्चा है प्रखर बुद्धि का श्रेणी में यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपको IQ निकालने आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था यानी कि प्राइमरी एजेंसी किसे माना जाता है? विद्यालय को, मीडिया या फिर टीवी को, उसका परिवार या फिर धार्मिक स्थल? बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था या संस्था पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका परिवार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले जो है अपने माता पिता और परिवार के संपर्क में जो है आता है। वहीं से बच्चा जो है बोलना, व्यवहार करना, संस्कारों को सीखता है, जो है शुरू करता है। इसी कारण से परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। और द्वितीयक संस्था की यदि हम बात करें तो होता है आपका स्कूल, विद्यालय जो है द्वितीयक संस्था यहाँ पर होता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। काफी बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर करवा दिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और भी अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी है काफी अच्छे तरीके से हो सके। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।